जय भीम। मैं से गौतम, आप देखते रहिए आरबीसी इंडिया टीवी। दोस्तों, यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, यहाँ पर जो बहुजन समाज के कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारे बीच देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं, जो बहुजन समाज को आगे दिन और रात काम करने वाले लोग हैं। बहन कुमारी मायावती जी के प्रोग्राम की देखभाल यही लोग रखते हैं। और आपको बता दें, बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर एक प्रोग्राम रखा गया है। बहन कुमारी मायावती जी का 70वें जन्म उत्सव पर मिलते हैं जो हाथरस हमारे बगीच साहब देशमुख जी हैं। और आपको बता दें और भी हैं, सभी कार्यकर्ताओं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बता दें, बारी बारी से बात करते हैं इनसे क्या रणनीति रहेगी। सर, यहाँ पर 2026 की क्या रणनीति रहेगी? 2026 की क्या रणनीति रहेगी चुनाव की? 2026 में केवल पंचायत का चुनाव। पार्टी कितने प्रत्याशी उतार रही है? ऐसा है, पार्टी जितने वार्ड हैं सब पर प्रत्याशी उतारेगी। जिस जिले में जितने भी वार्ड हैं जिला पंचायत के, उन सब पर पार्टी के प्रत्याशी हैं। 2027 की बात कर ले तो बहन कुमारी मायावती किसी गठबंधन से आएगी या अकेले ही चुनाव लड़ेंगी? देखिए, 2027 में जो चुनाव लड़ने का निर्णय है वो आदरणीय बहन जी का होगा। और आदरणीय बहन जी चूंकि राष्ट्रीय नेता हैं और इस देश में नहीं विदेशों में भी उनकी धमक है, तो उनका निर्णय जो भी होगा वो जनता के हित में होगा। लोग कहते हैं हाथरस में बहुजन समाज पार्टी कमजोर नजर आती है और पूरे उत्तर प्रदेश में नजर कमजोर आ रही है। क्या सही बात है ये? साथियों, बहुजन समाज को लोग हमेशा कम आंकते हैं, परंतु जब वो अपने कारनामे करता है ना, वो अपने कार्य से पहचाना जाता है। इसलिए बहन जी ने जिस तरह के 2007 में अपना उस तरीके से कारनामा करके दिखाया कि पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, तो 2027 में भी आदरणीय बहन जी अभी 1 साल है और उस तरीके से अपना काम कर रही हैं। बहन जी दिखावा नहीं करती हैं, बहन जी काम करती हैं और काम होता है रूट पे। जब रूट पे काम होता है तो निश्चित है जन जागरण होता है, जन जागरण होता है तो सत्ताएं बदलती हैं। और जब सत्ता बदलेगी तो ये निश्चित है कि जब भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी उखाड़ के फेंकेगी तो वो होगी बहुजन समाज पार्टी। बहन जी सड़कों पर नहीं उतर सकती हैं, मगर आकाशानंद भी तो उतर सकते हैं, लोगों का कहना यह है। देखिए, बहन जी सड़कों पर नहीं उतर सकती हैं। कोई आदमी आज यदि बहन जी की तुलना एक नौजवान आदमी एक वृद्ध आदमी से ये तुलना करे कि मैं सड़क पर दौड़ता हूं और वो 80 साल का या 70 साल का आदमी सड़क पर नहीं दौड़ता है, तो 70 साल के आदमी का दिमाग दौड़ता है और दिमाग से सब परिवर्तन लाया जा सकता है, दौड़ के परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। लोगों का ये भी कहना है जो नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो सड़कों पर उतरते हैं, बहन बेटियों के न्याय के लिए लाठियां भी खाते हैं। बहन कुमारी मायावती जी के कार्यकर्ता सड़कों पर क्यों नहीं दिखते? जहां तक आप बात कर रहे हैं, अभी जो मेरठ का कपसाड़ कांड है, उसमें यदि सबसे पहले किसी ने आवाज उठाने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। और रात में ही बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने थाने को, कप्तान को और वहां के डीआईजी को घेर कर एफआईआर कराई और उस महिला को न्याय दिलाने का काम किया। दिखावा उसके बाद कोई कितना भी कर ले, गाड़ियां दौड़ा ले, काफिले दौड़ा ले, पर जब कहावत है, जब किसी के घर में आग लगी हो और हम उस समय आग को बुझाने जाएं, तब तो ये मानते कि हम उसके सच्चे हितैषी हैं। और आग लगने के बाद जब धूल उड़ने लगे, उसके बाद काफिले लेके जाएं, तो उसको हम मदद नहीं कह सकते। अखिलेश यादव जी पीढ़ी बात करते हैं, पीढ़ियों की बात करते हैं अखिलेश यादव जी, और दलित वंचित समूह की बात करते हैं। तो बाबा साहब की प्रतिमा जलाई जा रही थी ग्वालियर में, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या कहना है इस पर? अखिलेश जी का जो पीडीए है उनके घर का पीडीए है और उन्हें पीडीए में किसी भी जो वो कहते हैं ना पीडीए में दलित, न तो उनको दलित से मतलब है न उनको अल्पसंख्यक से मतलब है। उनका इतना वरिष्ठ नेता आजम खान कितने दिनों से जेल में पड़ा था, मुझे तो एक दिन उसके लिए कहीं कोई आवाज उठाते हुए मैंने तो अखिलेश यादव को देखा नहीं। और जहां तक दलितों की बात है, दलितों के साथ इतने अत्याचार अन्याय होते हैं, कोई कहीं नहीं जाता। तो आपका मानना है जो बहन कुमारी मायावती के कार्यकर्ता पीछे कैमरे पर ना आकर पीछे से काम करते हैं? देखो, हम बहुजन समाज के लोग ज्यादा साधन संपन्न नहीं है। हम भाई से भाई की बात करते हैं, हम भाई से भाई को मिलाने का इरादा रखते हैं। हम मंचों पर
या सड़कों पे दिखावा नहीं करते। हमें अपना बहुजन समाज को एकजुट करना है। हम घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, क्योंकि हमारे पास वो इतने साधन संपन्न हम नहीं है कि हम वो दिखावा करें कि हम एक मीडिया वाला साथ लेके चलें कि देशमुख जी जा रहे हैं डोर टू डोर। वो सारी व्यवस्था 2027 में क्या प्लान रहेगा बहन कुमारी मायावती जी का? 2027 में क्या प्लान रहेगा? 2027 में बहुजन समाज और सब समाज को लेकर बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती इस देश में बहुजन राजनीति को फिर से तेज करेंगी और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बहुजन समाज पार्टी फिर कायम होगी, काबिज होगी और हमारी इस प्रदेश की सत्ता बहन जी के हाथों में होगी। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं हाथरस जंक्शन से आया हूँ। RC निमेश नाम है, जिला का सचिव हूँ हाथरस का। तो बहन कुमारी मायावती जी के जन्म उत्सव पर यहाँ पर अलीगढ़ में मौजूद हैं आप, तो ऐसे कार्यक्रम छोटे मोटे चलते रहते हैं, तो लोग कहते हैं बहन कुमारी मायावती के कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आते हैं, क्या सही बात है ये छोटा मोटा कार्यक्रम मत बताइए आप, ये 4 मंडल का कार्यक्रम है। लोग कहते हैं एक मंडल का कार्यक्रम है, छोटा नहीं है। बहन जी का बर्थडे मनाया जा रहा है और जन कल्याणकारी के रूप में मनाया जा रहा है, छोटा कार्यक्रम नहीं है ये। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं सभी जगह जाते हैं। लोग ये भी कहते हैं बहन कुमारी मायावती जी के बसों को और डीजल भरवाने का काम बीजेपी करती है, क्या सही बात है? नहीं, ये गलत बात है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, गरीब कार्यकर्ता हैं, अपने अपने साधन से, चाहे पैदल जाएं, साइकिल से जाएं, मोटरसाइकिल से जाएं, 4 व्हीलर से जाएं, जाते जरूर हैं। हम किसी से एक पैसा नहीं लेते हैं, न किसी पार्टी से लेते हैं, ये झूठा है, आरोप है। सर आपका क्या कहना है, जो बहुजन समाज इधर उधर जा रहा है, 2027 में बीएसपी में वापस आएगा? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम दामोदर सिंह प्रधान है और मैं पूर्व में मंडल कोऑर्डिनेटर रहा हूं। आपके सवाल का अर्थ ये है कि बहुजन समाज का जो भी आप गलत ये कह रहे हैं कि अलग जा रहा है, बहुजन समाज आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है और बहन कुमारी मायावती के साथ है, क्योंकि ये भी आपने पिछले चुनाव में देख लिया कि बहुजन समाज पार्टी का जितना वोट था वो माननीय बहन जी को पड़ा और बहन जी का आज भी वोटर उसी दमखम से उनके साथ है और बहुजन समाज पार्टी के साथ है, पूरा बहुजन समाज उनके साथ है, ये मेरा मानना है। तो लोगों का ये भी कहना है और आप देखेंगे युवा चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ जा रहा है और जो बुजुर्ग है जो बहन कुमारी मायावती की तरफ है, इसमें क्या कहना है? देखो ऐसा है कि जो युवा है जो कह रहे हैं आप जो चंद्रशेखर के पास जा रहा है, वो केवल उनके पास नहीं जा रहा, वोट बहुजन समाज पार्टी को देते हैं वो, लेकिन है उनके साथ। जो चंद्रशेखर के पास युवा जा रहा है, लेकिन वोटर असली वोटर वो बहुजन समाज पार्टी का है, बहन कुमारी मायावती जी का है और बहन कुमारी मायावती जी को वोट देता है, चंद्रशेखर को वोट नहीं देता है। आपका मानना है बहन कुमारी मायावती को 2027 में चुनाव में पूरा वोट मिलेगा? हमारा मानना ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 2027 में पूरे बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज का ही वोट मिलेगा। 2027 में हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार अकेले दम पर बनेगी। जो बहन जी का कार्यालय रहा था, सत्ता में मुख्यमंत्री रही थी, जब कानूनी व्यवस्था कैसी थी, अब सही है या पहले सही थी? माननीय बहन कुमारी मायावती जी कानूनी व्यवस्था का तो कोई तोड़ नहीं है। ऐसी व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था का तो कहीं कोई रोल नहीं है। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई उसका कोई शासन नहीं है, न कोई कानूनी व्यवस्था है। देखिए मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। जब बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी सत्ता में थी, उस समय अयोध्या का फैसला आया था और अयोध्या के फैसले में, जो कि अयोध्या यूपी में पड़ती है, उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या है और राम जन्मभूमि का फैसला उत्तर प्रदेश में आना था, पूरे देश में आना था। तो बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने पाबंदी लगा दी थी, अपने अपने रोक लगा दी थी, लेकिन एक बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कह दिया था कि चाय से लेकर के पान तक की दुकान खुली रहेगी और कोई भी यहाँ पाबंदी नहीं होगी। और वो फैसला आया, लेकिन कहीं एक भी परिंदे को कोई खरोंच नहीं आई, न किसी मनुष्य को कोई खरोंच आई। ऐसा बहन जी की कानून व्यवस्था का राज है। सर जो बहन जी के शासन जो सत्ता में रही थी बहन कुमारी मायावती,